हमारे देश में स्वच्छता को लेकर बातें की गई। आज सड़क पर चलते हुए बहुत सारे लोग रैपर, पॉलिथीन या फिर कचरे को सड़क पर फेंकने से पहले एक सेकंड थॉट जरूर देते होंगे, सोचते होंगे। इस मुहिम से देश में यह बदलाव आया। फिट इंडिया और योगा पर बात की गई और इससे देश के युवा भी योगा करने लगे। यह तो इसका एक पर्सपेक्टिव हुआ। अब दूसरा पर्सपेक्टिव बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 2018 के बाद से करीब 7.5 करोड़ लोगों ने सरकार की मदद से मुफ्त इलाज करवाया, तो इसका मतलब है कि हम दुनिया में बहुत आगे चल रहे हैं। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इन देशों की तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं, यानी कि हमारे देश में कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोग मुफ्त में इलाज करवा लेते हैं। अब आप ये भी सोचिए कि कोरोना के समय पूरी दुनिया इससे हार मान बैठी थी। ठीक उसी वक्त सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत आगे आया और पूरी दुनिया की मदद हमने की, और ये गर्व करने वाली बात है। इसको भी हमें समझना होगा। फिलहाल आइए वापस आयुष्मान योजना पर आ जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना का आइडिया जब देश के सामने रखा, तब विपक्षी दलों ने इस पर बड़ी राजनीति की, कटाक्ष किया, सटारिकल नजर आए। लेकिन विपक्षी दलों ने इस योजना के पीछे प्रधानमंत्री के विजन को समझा ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद ये आंकड़े निकलवाए कि देश में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने की वजह से हर साल कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना इलाज कराने के लिए पैसा उधार तक लेना पड़ता है, क्योंकि इलाज बहुत महंगा होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसके बारे में जानकारी जुटाई तो उन्हें यह मालूम चला कि देश में करीब 6 करोड़ लोग हर साल, एवरी ईयर, अपनी बीमारियों के इलाज के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। वजह, इनका सारा का सारा पैसा उसी इलाज में चला जाता है और यही इलाज का खर्च इन्हें बर्बाद कर देता है। लोग इलाज कराने के लिए पैसे भी उधार लेते हैं। घर की महिलाएं अपने गहने गिरवी रखने के लिए दे देती हैं। छोटी मोटी संपत्ति हो तो उसे भी इलाज के लिए बेचना पड़ता है। और इन सभी आंकड़ों, तस्वीर और स्थिति को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया कि वो एक ऐसी बीमा योजना लाएंगे जिसमें बिना प्रीमियम दिए देश के गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन की आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक मोदी सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ कर रहे हैं और दुनिया के कई देश इस योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। वो भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम ये कैसे कर दिखाया, क्योंकि दुनिया के कई देश अपने यहां पर भी इस योजना को लागू करना चाहते हैं। ऐसे में अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ पा सकते हैं, कैसे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप करा सकते हैं। दरअसल ये जो योजना है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक ग्रामीण और दूसरा एक शहरी भारत में। यहां पर ग्रामीण का मतलब है गांव में रहने वाले लोग, और शहरी भारत का मतलब है जो लोग शहर में रहते हैं। सबसे पहले हम गांव में रहने वाले लोगों की आइए बात कर लेते हैं। दरअसल ग्रामीण भारत में जो परिवार एक कमरे के मकान में रहते हैं, जिनके मकान की छत कच्ची है, जिन परिवारों में 16 से 59 साल का कोई पुरुष नहीं, जिन परिवारों में दिव्यांग है, जो परिवार दलित और आदिवासी समुदाय से हैं, जो लोग बेघर हैं और जो परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब शहरों में आ जाते हैं, अर्बन एरियाज में। यहां पर रहने वाले लोगों की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि जो लोग भीख मांगते हैं, जो लोग रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कुली है, दर्जी है, जो दुकान के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, माली हैं, ड्राइवर हैं, टेलर, कंडक्टर, डिलीवरी बॉय, ये सभी लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।